नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे छात्रों की बात से। दिल्ली और झारखंड के बाद अब छात्रों के आंदोलन की आग बिहार पहुंच गई है। पटना में आज स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। पुलिस के साथ टकराव हुआ। पुलिस से संयम बरता, हल्का लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। किसी प्रदर्शनकारी को चोट नहीं आई, लेकिन छात्रों के पथराव में कई पुलिस वालों के सिर फूट गए। महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई हैं। बिहार में सड़क पर उतरे छात्र बीपीएससी के एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट का एग्जाम सिंगल फेज में हो, प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए, नेगेटिव मार्किंग ना हो। लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने साफ साफ कहा कि इस तरह की मांगें मानना संभव नहीं है। छात्र बात करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है। छात्रों की जायज मांगों पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन इस तरह सड़क पर उतरकर पथराव करके सरकार को झुकाया नहीं जा सकता। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि स्टूडेंट्स की सारी मांगें जायज हैं, आरजेडी छात्रों के साथ है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो कभी बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठा वो एग्जाम सिस्टम के बारे में न बोले तो बेहतर है। प्रशांत किशोर तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम पास करके दिखाएं, तभी बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर लोगों का भरोसा कायम होगा। यह आंदोलन परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए था, लेकिन अब पॉलिटिकल हो गया है। छात्रों की क्या मांगे हैं, सरकार को मांगे मानने में प्रॉब्लम क्या है, बिहार के स्कूलों की स्थिति क्या है, एक ही कमरे में 4-4 क्लासेस के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इन स्कूलों की सुध सम्राट चौधरी क्यों नहीं लेते, ये सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। और शुरुआत करते हैं पटना में हुए छात्रों के आंदोलन की तस्वीरों से। पटना में एक हफ्ते से धरने पर बैठे छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कॉल दी। गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक छात्रों का मार्च होना था। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। पुलिस ने भी छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। बैरिकेड्स की लंबी कतार सड़क पर खड़ी की गई थी। बख्तरबंद गाड़ियां भी लगाई गई थी। भारी फोर्स की तैनाती थी। लेकिन ये सारे इंतजाम छात्रों के आगे बेकार हो गए, क्योंकि पुलिस से संयम बरता। पटना के गर्दनी बाग में 13 अगस्त को छात्रों का धरना शुरू हुआ था। 18 अगस्त से कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। छात्र 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, एग्जाम दोबारा कराया जाए। बिहार सरकार के लिए मांग मानना मुश्किल है, क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट जून में आया था और जो उम्मीदवार पास हुए उन्हें 14 अगस्त को ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इसलिए जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है उन्हें बर्खास्त करके फिर से एग्जाम कराना मुश्किल है। वो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। पटना में छात्रों का मार्च खत्म हुआ तो हंगामे की दूसरी खबर आ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आज स्टूडेंट्स ने जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया। असल में इस साल सरकार की सख्ती की वजह से फार्मेसी के एग्जाम में नकल नहीं हो पाई, और जब नकल नहीं हुई तो 90% स्टूडेंट फेल हो गए। जो 90% स्टूडेंट फेल हो गए वो अब हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने तो सही आंसर्स लिखे थे, लेकिन चेकिंग में गड़बड़ी हुई, इसलिए रिजल्ट खराब आया। स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी आंसर शीट की जांच दोबारा की जाए। हालांकि सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर है। सरकार छात्रों की शिकायतों को दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज ही सम्राट चौधरी ने स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया। अब बिहार सरकार पूरे राज्य में स्टूडेंट सपोर्ट कैंप भी शुरू करेगी। आज वैशाली में इस तरह के पहले कैंप का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। बिहार में स्कूलों की जो हालत है वो शिकायतें नोट करने और नोटिस भेजने से तो दूर नहीं हो पाएंगी। उसके लिए युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। हालत कितनी ख़राब है उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये मधेपुरा के बेरवा गांव का सरकारी मिडिल स्कूल है। कहने को तो इस स्कूल में 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में 159 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्लासरूम सिर्फ 2 हैं।
आप सोच रहे होंगे कि 2 क्लासरूम में 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। तो टीचर्स ने इसका आसान रास्ता निकाला है। 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे एक रूम में बैठकर पढ़ते हैं और दूसरे रूम में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे बैठते हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में भी आजकल नौजवानों की खूब बात होती है। आज योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि उनकी सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। असल में आज योगी ने लखनऊ में 3,446 एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। जिन नौजवानों को नौकरी मिली, उन्होंने योगी के साथ सेल्फी खिंचाने की इच्छा जाहिर की, तो योगी युवाओं के बीच पहुंच गए, सबके साथ फोटो खिंचवाई और इसके बाद योगी ने कहा कि यूपी में सरकारी भर्तियों के सिस्टम को सुधारने में बहुत मेहनत लगी है। अब ये सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट है और जितना करप्शन फ्री है, वैसा 9 साल पहले नहीं था। मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकार में एग्जाम्स के पैटर्न की चर्चा भी की। योगी ने कहा कि 2017 से पहले पूरे एजुकेशन सिस्टम में घुन लगा था, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होते थे, रिजल्ट नहीं आते थे, युवाओं के सालों साल खराब हो जाते थे। लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, भ्रष्ट अफसरों को किनारे किया, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में ईमानदार अफसरों को फ्री हैंड दिया। इसीलिए अब एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक पूरा काम टाइम पर हो रहा है। मैंने आज बोर्डों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा सब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। आज यूपी से एक और बड़ी खबर आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का कंपल्सरी हिस्सा नहीं है, इसलिए मजहब की दुहाई देकर स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग करना ठीक नहीं होगा। जस्टिस जे मुनीर और इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड बिना भेदभाव के अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है। स्कूलों को इसे लागू करने का पूरा हक है, इसलिए स्कूल को यूनिफॉर्म पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। छात्रों के मुद्दे पर सियासत महाराष्ट्र में भी दिखाई दी। आदिवासी छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि पुणे में राहुल गांधी ने जिन स्कूलों का हवाला देकर आदिवासी छात्रों का मुद्दा उठाया था, वो दोनों इंस्टीट्यूट कांग्रेस के नेताओं के निकले। राहुल ने कल देर रात ट्विटर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदिवासी स्टूडेंट्स 10 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, हॉस्टल में खाने की क्वालिटी खराब है, सफाई और सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, 30 साल से कम उम्र के आदिवासी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलती। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि जो छात्राएं लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटती हैं तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ये ठीक नहीं है। अब बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लंबे समय बाद आज सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट से एक साथ 2 गुड न्यूज मिली। सुप्रीम कोर्ट टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, तो दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पार्टी बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि सभी सांसद टीएमसी के सिंबल पर जीते हैं, बाद में वो गलत तरीके से नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, इसलिए स्पीकर को उनकी संसद की सदस्यता खत्म करने का फैसला लेना चाहिए। और अब बात करते हैं मोदी के डिप्लोमेटिक मिशन की। आज चीन से बड़ी खबर आई है। इस वक्त एनएससी अजीत डोवल चीन के दौरे पर हैं। आज उन्होंने चीन के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स मीटिंग के लिए दिल्ली आएंगे, इसका फैसला हो चुका है। शी जिनपिंग के साथ 400 लोगों का एक जंबो डेलीगेशन भी भारत आएगा। शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2019 में भारत का दौरा किया था। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स की मीटिंग होनी है। जिनपिंग का ब्रिक्स की मीटिंग के लिए भारत आना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि वो पिछले साल ब्राजील में हुई ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त रूस में हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भी ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने अगले महीने भारत आएंगे। जयशंकर कल पुतिन से मिले थे और आज उन्होंने
रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के साथ मीटिंग की। बायलैटरल कोऑपरेशन, रीजनल इश्यूज और ग्लोबल चैलेंजेस पर बात हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर भी डिस्कशन किया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी आजकल 4 दिन के दौरे पर जापान में हैं। वो लगातार जापान के मंत्रियों और बिजनेस लीडर्स के साथ मिल रहे हैं। इसी दौरान एक क्वेश्चन आंसर सेशन में पीयूष गोयल ने चीन और भारत में इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योर्स को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा जापान से लेकर भारत में है। अब बात करते हैं बाबा राम रहीम की। रेप के केस में 20 साल की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज फिर जेल से बाहर आ गया। राम रहीम को इस बार 21 दिन की फरलो मिली है। आज सुबह करीब 6 बजे राम रहीम को रोहतक की सोनारिया जेल से बाहर लाया गया और वहां से वो सिरसा आश्रम में चला गया। रेप के केस में दोषी ठहराए गए तरुण तेजपाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल से साफ साफ कह दिया कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक पहले सरेंडर करे, सरेंडर का सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट किया जाए, उसके बाद ही उसकी एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को रेप के केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। तरुण तेजपाल ने हाई कोर्ट से सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा और इस दौरान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। अब मैं आपको नागपुर से आई कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। नागपुर में फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बैन की गई 164 टन थाई मागुर मछली को जब्त करके नष्ट कर दिया गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कैराना हिल्स में ड्रोन अटैक को लेकर फॉर्मर सीडीएस अनिल चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। अनिल चौहान ने कहा कि भारत ने कैराना हिल्स पर टारगेट करके हमला नहीं किया था। भारत का ड्रोन सरगोदा एयरबेस पर रडार की रैकी करने गया था। 2 घंटे रैकी करने के बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई और हो सकता है ये ड्रोन कैराना हिल्स में गिर गया हो। कैराना हिल्स में ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भंडार है। कैराना हिल्स सरगोदा एयरबेस से 10 किलोमीटर दूर है। There was a small episode about what I think Air Marshal Bharti was asked, that Kirana Hills episode. I think I'll clarify this. At occasions, it's been asked whether Kirana Hills were hit or not.